हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू कोहली है और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ आई लैशेज़ के बारे में। आई लैशेज़ एक्सटेंशन कैसे करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी कि मैम प्रोडक्ट नॉलेज भी दीजिए इसके बारे में। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वीडियो जिसमें आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये जो है हमारी आई लैशेज़, ये मैंने आई लैशेज़ एक्सटेंशन करी हुई है और ये हमारी है मैनीक्विन। तो अगर आपके पास घर में कोई मॉडल नहीं है तो आप इस मैनीक्विन पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये वाली आई लैश जो है मैंने फेदर वाली आई लैश लगाई है, तो इसको मैं हटा देती हूँ अभी। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट होने चाहिए। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सबसे पहले जो हमें ज़रूरत होती है, हमें इस आई पैचेस की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं। तो ये जो आई पैचेस होते हैं आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसमें से आई पैचेस निकलते हैं। देखिए, तो मैंने एक साइड का आई पैच जो है यूज़ कर लिया है, दूसरी साइड का ये मेरा आई पैच है। इसको लगाना कैसे है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले जो है हमारे पास ये जो आई लैश है जिसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है, घर पे बैठ के आपको सीखना आई लैश, तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ आई लैशेज़ हैं। तो आप ये आई लैश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हम आई लैशेज़ यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आती है टूल की बारी। तो ये हमारा है सेपरेटर, ये है मेरा एप्लीकेटर। इसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पड़ती है मस्कारा ब्रश की। ये मस्कारा ब्रश होता है, और तो इसके लिए आप पूरे पैकेट बाय करिए तो काफ़ी आपको सस्ते मिलते हैं। अगर सिंगल ब्रशेज या 2-3 लेते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये पूरा पैकेट लीजिए इसका। इसके बाद जो है हमारा ये कॉटन स्टिक, इसे हम जो है प्राइमर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो मैं आपको अभी करके दिखाऊँगी इस वीडियो में। और इसके अलावा जो है हमारी ये ग्लू रिंग, जिसमें कि हम ग्लू डालते हैं ताकि इधर उधर कहीं फॉल ना हो और जल्दी से सूखे नहीं हमारी ग्लू। और इसके अलावा जो है ये टेप, जैसे आई पैचेस हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसके बाद जो है ये टेप अप्लाई करते हैं एक्स्ट्रा हेयर को चिपकाने के लिए। और इसके अलावा जो है मेरे पास देखिए जो आई लैशेज़ हैं वो दिखाती हूँ। मेरे पास आई लैशेज़ हैं, ये 10 mm की है और इसकी जो थिकनेस है 0.15। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपना पढ़ाया था इसकी थ्योरी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसमें देखिए ये 12 mm है, मतलब कि 10 mm और 12 mm जहाँ लिखा होता है वो उससे बड़ा है साइज़, और थिकनेस दोनों की सेम है 0.15। तो 0.15 और 0.20 की थिकनेस जो होती है वो सबसे अच्छी थिकनेस होती है। और इसके अलावा जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, दिस इज़ माई बाग। तो इसमें मैंने जो है सारा प्रोडक्ट अपना सेव करके रखा है। इसमें मैं जो है अपनी ग्लू, प्राइमर और अपना प्रेप ट्रीटमेंट जो है सेम कंपनी का ही यूज़ करें, कोशिश करें। दिस इज़ माई ग्रीन ट्री प्रेप ट्रीटमेंट। तो ये हमें कहाँ लगाना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये हमारा ग्लो प्राइमर है, इसे भी कहाँ लगाना है वो भी अभी बताऊंगी। और दिस इज़ माय ग्लो। मेरे पास जो है सारा जो है एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो है मेरे पास कुछ कलर्ड आई लैशेज़ भी हैं। अगर मैं अपनी कुछ कलर्ड आई लैश भी उसमें डालना चाहूँ तो मैं कुछ कलर आई लैशेज़ भी यूज़ कर सकती हूँ। ये है मेरे पास जो है 10 mm है कर्ल आई लैशेज़, 0.20 की थिकनेस है, 0.07 की थिकनेस है। इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है बिकॉज ये कलर्ड आई लैश है इसलिए। और ये हमारे पास जो है सिंथेटिक आई लैशेज़ है। तो सिंथेटिक आई लैशेज़ जो होती है ना, उनकी थिकनेस बाय डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पर कुछ कम लिखी हुई है तो आप इतनी टेंशन ना लें, वो ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये क्लेंज़र चाहिए होता है हमें, आई लैश क्लेंज़र, जो कि हम आई लैशेज़ को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, नेचुरल आई लैशेज़ को। इसके अलावा जो है हमें चाहिए पंप, एयर पंप, जो है हमें हवा करने के लिए लास्ट में जब आई लैशेज़ हो जाएँ। और ये हमारे पास, मेरे पास कुछ और भी कलर के, मल्टी कलर के आई लैशेज़ है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 10 mm 12 mm, और इसी में ही मेरे पास ये डी में 14 mm की भी आई लैशेज़। तो दिस इज़ द बिगर वन। इसमें जो है प्रॉपर मॉडल वाली लुक आती है जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो। और इसे जब हम टच करते हैं ना तो देखिए ये मिंक आई लैशेज़ है, यहाँ पर मेंशन भी है इसमें मिंक आई लैशेज़। तो ये मिंक आई लैशेज़ जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक से तो बेटर रहती हैं, ह्यूमन से बेटर नहीं है ऑफ कोर्स। ह्यूमन वाली तो बहुत ही टच में बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है। आई शो यू, देखिए ये है मेरे पास 9 mm की, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो
ये तो बिल्कुल ही ऐसे फील ही नहीं होती कि हाँ कुछ है भी। देखिए हिलती हुई भी दिखती नहीं है बिल्कुल भी। सो अब बारी आती है हमारे पास जो है एप्लीकेटर की। तो सबसे पहले जो है हम इस आई लैश को लगाते कैसे हैं मैनीक्विन के ऊपर, तो वो मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। हमेशा ऐसे करके रखें, तो जो लेफ़्ट एंड राइट आई का है उसी के ऊपर हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से इसको निकालेंगे एप्लीकेटर की हेल्प से, और इसे बहुत ही ध्यान से इस तरीके से घुमाते हुए लगा देंगे। तो देखिए अब जैसे क्लाइंट की जो हमारी आई लैशेज़ होती है वो इसी तरीके से होती है लगी हुई। नेचुरल आई लैशेज़ बिल्कुल लाइट होती हैं, काफ़ी दूर दूर होती हैं। तो इसको जो है हम पहले नीचे वाली जो आई लैशेज़ होती हैं हमेशा उसके लिए हम पहले नीचे इस तरीके से पैच लगा देते हैं। अच्छा देखिए पैच जो होते हैं जेल पैड्स होते हैं, तो आपको ये जेल पैड्स यूज़ करने हैं, और ये इस तरीके से हम इसके नीचे लगा देते हैं। हमेशा आई को ओपन करा के करते हैं। अभी तो मैंने लगा दिया है। क्लाइंट की जो है आई ओपन करके नीचे वाले आई लैशेज़ को हम चिपका देते हैं, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इस टेप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सर्जिकल टेप नहीं है, ये प्लास्टिक वाली टेप है, सिलिकॉन टेप। इस सिलिकॉन टेप को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से लगाने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप चाहें तो अगर साइज़ेस को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पे पेन से ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर कौन कौन से mm की। तो जैसे मुझे 14 mm की सारी में आई लैशेज़ लगानी है तो मैं 14 mm की आई लैशेज़ ही लगाऊंगी। और जैसे कि ये मेरी जो ग्लू है, ग्लू ग्रीन टी प्रेप ट्रीटमेंट, अब हम कहाँ यूज़ करते हैं इसकी बात करते हैं। ग्रीन टी प्रेप ट्रीटमेंट को जो है हम इस तरीके से स्टिक में लेते हैं, और हम जो क्लाइंट के हमारी नेचुरल आई लैशेज़ होती हैं उसके ऊपर इस तरीके से ऐसे लगा देते हैं हल्का सा, बहुत ही लाइटली। आँख में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक ड्रॉप से भी कम प्रोडक्ट यूज़ होगा, और हम उसे जो है पूरे में फैला देंगे। और इसके बाद जो है हमारी आई लैशेज़ की बारी अगर हम देखें तो हम आई लैशेज़ के ऊपर लगाते हैं ग्लू प्राइमर। जैसे ये हमारी आई लैशेज़ है, सपोज़ मुझे ये वाली लाइन लगानी है तो मैं इसके ऊपर जो है इस तरीके से ग्लू प्राइमर लगा लूँगी। सॉरी थोड़ा सा गिर गया। इस तरीके से लगाकर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसको जब हम छोड़ेंगे तो इसका पीएच लेवल जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और हमारी जो ग्रीन प्रेप ट्रीटमेंट हमने लगाया उसका भी लेवल डाउन हो जाएगा, तो जिससे कि हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद जो है हमारे पास आती है बारी ग्लू की, तो ये हम ग्लू इसमें डाल देंगे। एक ड्रॉप ले लेते हैं। हमेशा ग्लू को यूज़ करने से पहले ना हमेशा शेक ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें ना नीचे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे ब्लैक होते हैं, डार्क ब्लैक। तो हमेशा शेक करके ही इसे हम यूज़ करेंगे। और ये जो ग्लू है ना मेरी बहुत ही अच्छी ग्लू है, 1-1 घंटा इतनी जल्दी से ड्राई नहीं होती है। अदरवाइज़ कुछ और ग्लू होती है ना, वो ग्लू में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने निकाला और वो 10 मिनट के बाद जो है ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम बॉक्स को बंद कर देते हैं। सो ये हमारा जो है एप्लीकेटर है, और अगर हमें जो आई लैशेज़ लगाने हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी उस पर लगा के छोड़ दिया था, तो मैं कुछ इस तरीके से आई लैशेज़ निकालूंगी और यहाँ चिपका दूँगी अपनी हेल्प के लिए। अगर आप अपने क्लाइंट के यहाँ पर लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने हाथ के ऊपर भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ना हम टेप के साथ लगा देते हैं, चिपकेगी नहीं। इसके नीचे की जो ग्लू है ना वो ख़त्म हो गई है मुझे लग रहा है। मेक श्योर कि आई लैशेज़ के ऊपर ना लगे। तो ये हमारा जो है सेपरेटर और ये एप्लीकेटर, तो इस तरीके से मैं सेपरेटर और एप्लीकेटर की हेल्प से 1 बाय 1 करके लगाऊंगी। बट उससे पहले जो है सबसे पहले मैंने क्या किया था, क्लेंस किया था। क्लेंजर करने के बाद जो है फिर मैंने आई लैश अप्लाई करी, और उसके बाद जो है हमने उसके ऊपर प्रेप ट्रीटमेंट और प्राइमर लगाया इसके ऊपर। और जैसे कि 14 mm के हमें ये आई लैशेज़ चाहिए, तो ये मैंने 40 mm की आई लैशेज़ लगा दूँगी। आपका जो ग्लू है इस तरीके से ग्लू लेना है, एक आई लैशेज़ को सेपरेट करना है और
इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखिए कितनी इजीली लग गई है ये 14। अब ये जो आई लैश है ये हमारे पास है 8 mm, लेकिन जो बड़ी वाली हमने लगाई है वो है 14 mm। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, आप देख सकते हो। तो जब ये लगने के बाद ना हमारे क्लाइंट की जो लुक आती है ना आइज़ की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आती है। देखिए कहीं पर भी आईलैश इधर उधर हिल नहीं रही है और इधर उधर भी नहीं जा रही है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर उठा देंगे। एक दो और लगा कर दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से ग्लूली अच्छे से ना इसमें ड्रॉप्स आनी चाहिए। देखिए अगर आप देखोगे ना ध्यान से, इसमें ड्रॉप्स विजिबल होंगी। ड्रॉप्स विजिबल जो होंगी उसको हम इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर तो अभी मैं लगा रही हूँ एक आई लैश, लेकिन आप जो है इस आई लैश में जैसे मैंने 3 to 4 आई लैशेस पर सिंगल पे यूज़ करी है, तो आप इसी तरीके से 3 to 4 जब यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी। सो हमारी जो आई लैश है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरी उस छोटी सी लाइन के अलावा भी मेरी एक ये पूरी की पूरी लाइन लग चुकी है, जो कि मैंने यहाँ से निकाली थी। और लगने के बाद जो है आप लोग देखिए कैसा आ रहा है। और अब हमारी है हमारी आई पैचेस को निकालने की। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, नीचे तो कहीं नहीं लगी है ग्लू। अगर लगी है तो बहुत ही ध्यान से पकड़ेंगे क्लाइंट के आई लैश को और बहुत ही धीरे से इस तरीके से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो है हम एयर पंप करेंगे इस तरीके से, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके लिए आप फ़ैन आते हैं हैंडी फैंस, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है डिप पंप तो आप हैंडी फैन से भी यूज़ करेंगे, वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगी। ठीक है। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। आपके एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज। सो ओके गाइज, थैंक यू, बाय।